बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब क़द्र का पता चल जाए तो मैं क्या दुआ मांगूँ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी या अल्लाह, तो बेशक माफ़ करने वाला है और पसंद करता है माफ़ करने को, बस माफ़ फरमा दे मुझसे भी। निहायत जामे दुआ है, अल्लाह ताला अपने लुत्फ़ करम से आखिरत के मुतालबे से माफ़ फरमा दे तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में एतकाफ़ फरमाया और फिर दूसरे अशरे में भी एतकाफ़ फरमाया। फिर ख़ेमे से सर बाहर निकाल कर इरशाद फरमाया कि मैंने पहले अशरे का एतकाफ़ शब क़द्र की तलाश और एहतिमाम की वजह से किया था, फिर इसी वजह से दूसरे अशरे का भी एतकाफ़ किया। फिर मुझे फ़रिश्ते ने आकर ये बताया कि वो रात आखिर अशरे में है, लिहाजा जो लोग मेरे साथ एतकाफ़ कर रहे हैं तो वो आखिर अशरे का भी एतकाफ़ कर लें। मुझे ये रात दिखला दी गई थी, फिर भुला दी गई। इसकी अलामत ये है कि मैंने अपने आप को इस रात के बाद की सुबह में कीचड़ में सजदा करते हुए देखा, लिहाजा अब इसको आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश करो। रावी कहते हैं कि इस रात में बारिश हुई और मस्जिद छप्पर की थी, वो टपकी और मैंने अपनी आँखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर कीचड़ का असर 21 की सुबह को देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी कि वो पूरे महीने का एतकाफ़ करते थे। इस महीने में तमाम महीने का एतकाफ़ फरमाया और जिस साल विसाल हुआ है उस साल 20 रोज़ का एतकाफ़ फरमाया था। लेकिन अक्सर आदत शरीफ़ा चूँकि आखिर अशरे ही की एतकाफ़ की रही है, इसलिए उलमा के नज़दीक सुन्नत मुक्किदा वही है, यानी आखिर अशरे में एतकाफ़ करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोतकिफ़ यानी एतकाफ़ करने वाला गुनाहों से महफूज रहता है और उसके लिए नेकियां इतनी लिखी जाती हैं जितनी कि करने वाले के लिए। इस हदीस से दो फ़ायदे इरशाद फरमाए गए हैं। एक ये कि एतकाफ़ की वजह से गुनाहों से हिफाजत होती है, दूसरे ये कि बहुत से नेक आमाल ऐसे जैसे कि जनाजे की शिरकत, मरीज़ की इयादत वगैरह ऐसे काम हैं कि एतकाफ़ में बैठ जाने की वजह से एतकाफ़ करने वाला इनको नहीं कर सकता। इसलिए एतकाफ़ की वजह से जिन इबादतों से वो रुका रहा उनका अज्र बग़ैर किए भी मिलता रहेगा। दर हकीकत अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है और थोड़ी सी तवज्जो और मांग से धुआंधार बरसती है। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन।